दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सुपर 8 का तीसरा मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मैच का टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अफगानिस्तानी कप्तान राशिद खान को फील्डिंग करने का न्योता दिया। और भारत की ओर से ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट फैंस को नाराज किया और यह ओपनिंग जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रही। और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फजल फारूकी ने कप्तान रोहित शर्मा को राशिद खान के हाथों कैच कराकर भारत को पहला झटका दे दिया। और इसके बाद विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर भारत की पारी को संभाला और पावर प्ले में भारत का स्कोर 47 रनों तक पहुंचाया। लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान ने ऋषभ पंत को LPW आउट करके भारत को 54 रनों पर दूसरा झटका दे दिया। और इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान ने विराट कोहली को भी मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर भारत को 62 रनों पर तीसरा झटका दिया। और फिर इसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को संभाला और भारत का स्कोर 10 ओवरों में 79 रनों तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान ने शिवम दुबे को LPW आउट करके भारत को चौथा झटका दे दिया। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच एक साझेदारी बनी और इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों पर 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 53 रनों की पारी खेली। और इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर फजल फारूकी ने सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर भारत को 150 रनों पर 5वां झटका दे दिया। और इसके बाद हार्दिक पांड्या को भी 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उलहक ने अजमतुल्लाह के हाथों कैच कराकर भारत को छठा झटका दे दिया। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर फजल फारूकी ने रविंद्र जडेजा को गुलबदीन नैब के हाथों कैच कराकर भारत को 165 रनों पर 7वां झटका दे दिया। और आखिरी के ओवर में अक्षर पटेल ने 14 रन लेकर भारत का स्कोर 181 रनों तक पहुंचाया। और 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उलहक ने अक्षर पटेल को भी रन आउट करके भारत को 181 रनों पर ही रोक दिया। और इन 181 रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी रही और अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में गुरबाज ने एक चौका और एक छक्के की मदद से 13 रन बना लिए। और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने गुरबाज को कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर भारत को 13 रनों पर ही पहली सफलता दिलाई। और इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने इब्राहिम जादरान को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। फिर इसके बाद 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने हजरतुल्लाह जजई को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर 23 रनों पर ही भारत को तीसरी सफलता दिला दी। और अफगानिस्तान ने पावर प्ले में 3 विकेट खोकर मात्र 35 रन बनाए। और इसके बाद और अजमतुल्लाह उमर जई के बीच एक अच्छी साझेदारी बनी और दोनों ने अफगानिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 66 रनों तक पहुंचाया। और इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने गुलबदीन नैब को कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर भारत को चौथी सफलता दिलाई। और इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अजमत उमर जई को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर भारत को 5वीं सफलता दिला दी। और इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर नजीबुल्लाह जादरान को जसप्रीत बुमराह ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराकर भारत को छठी सफलता दिला दी। और इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने मोहम्मद नबी को जडेजा के हाथों कैच कराकर 114 रनों पर भारत को 7वीं सफलता दिला दी। और इसके बाद 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने राशिद खान और नवीन उलहक को बैक टू बैक आउट करके अफगानिस्तान को 121 रनों पर 9वां झटका दे दिया। और इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने नूर अहमद को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर अफगानिस्तान को मात्र 134 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारत को 47 रनों की बड़ी जीत दिला दी।